Hello dear students. So in the last class we had discussed the power quality problems, and today also we shall continue, and we will study some more about the nonlinear loadings and the type of loads. So let's continue. Now power quality we were discussing in the last session, and I will continue the same. So the power quality is considered as the combination of current and voltage quality as per the published literature. Okay, so as per the IEEE standards or other standards, as per the published literature, power quality is considered as the combination of current and voltage quality. Voltage quality is concerned with deviation of actual voltage from the ideal voltage, and an equivalent definition exists for current quality. Okay, so voltage quality का संबंध किस चीज से है कि एक्चुअल वोल्टेज या आइडियल वोल्टेज से कितना डेविएशन हो रहा है. ठीक है, एक्चुअल वोल्टेज या का आइडियल वोल्टेज जितना होना चाहिए नॉमिनल वोल्टेज से कितना डेविएशन हो रहा है, उससे वोल्टेज क्वालिटी मेजर करते हैं ना. इस सिमिलर टाइप की जो डेफिनेशन है वो करंट क्वालिटी के लिए भी लागू होती है. सो एनी डेविएशन इन द वोल्टेज और करंट फ्रॉम द आइडियल वैल्यू इज अ पावर क्वालिटी डिस्टर्बेंस. तो अगर इस तरह का कोई भी डेविएशन, लेट्स से अगर आइडियल वोल्टेज एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उससे अगर कोई डेविएशन होता है करंट या वोल्टेज में आइडियल वैल्यू से, तो दैट इज कॉल्ड द पावर क्वालिटी डिस्टर्बेंस. फिर वहां पर पावर क्वालिटी इंश्योर्ड नहीं मानी जाएगी. वहां ये माना जाएगा कि पावर क्वालिटी में हम उच्च क्वालिटी की पावर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन दैट. ओके, सो however in the power system it is difficult to distinguish between the voltage and current disturbances because an event leads to different disturbances for different customers. Okay, but power system में क्या है कि करंट और वोल्टेज डिस्टर्बेंसेस को डिस्टिंग्विश करना, okay, it's very difficult because the event leads to different disturbances for different customers. So disturbances that are not of the same kind, it can vary from customer to customer. So therefore in general power quality is related to disturbances in voltage, current, frequency and power factor. Okay, तो ये क्वांटिटीज हैं जिससे कि पावर क्वालिटी जो है वो रिलेटेड है. डिस्टर्बेंसेस मींस वोल्टेज में, करंट में, फ्रीक्वेंसी में या पावर फैक्टर में, इन किसी में से भी, इनमें से किसी भी पैरामीटर या क्वांटिटी में अगर कोई एबनॉर्मल चेंज आता है, कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ पावर क्वालिटी इशू. सो देयर आर मेनी रीजंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग. ओके, तो इसलिए पावर क्वालिटी को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. द मेजर रीजन फॉर मॉनिटरिंग पीक्यू इज द फाइनेंशियल डैमेज कॉज्ड बाय पीक्यू इवेंट्स इन क्रिटिकल एंड सेंसिटिव इक्विपमेंट्स. लेट्स से we have the converters. Okay, converter fed loads. So if the voltage is not proper, the current is not proper, the frequency is not proper, or let's say the power factor is not proper, so in that case the industries may encounter heavy loss, financial loss. Okay, so क्योंकि क्रिटिकल और सेंसिटिव इक्विपमेंट्स में ये पावर क्वालिटी इशू काफी डोमिनेंट होता है, एंड इट शुड बी टेकन केयर ऑफ. दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर द पावर क्वालिटी ऑन रेगुलर बेसिस. सो पीक्यू प्रॉब्लम्स एंड इवेंट्स में कॉज malfunctions, damages, process interruptions and other anomalies in the equipment and their operations. Okay, तो कोई भी अगर प्लांट है या इंडस्ट्री है, वहां पर अगर पावर क्वालिटी इशू होती है, जरूरी नहीं कि पावर क्वालिटी प्रॉब्लम से सभी प्लांट इफेक्ट होंगे, बट दोज प्लांट्स व्हिच आर वेरी सेंसिटिव, ओके, सो their equipments are very sensitive, let's say the automation industries. Okay, so power quality problems are certainly not tolerable in such cases, so it has to be taken care of. और पावर क्वालिटी इवेंट्स के कारण जो माल फंक्शंस हो रहे हैं, जो डैमेजेस हो रहे हैं, या जो प्रोसेस इंटरप्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है. So there are benefits of PQ monitoring, but industry management and plant and production engineers must agree with the investment. Okay, so पीक्यू मॉनिटरिंग के तो बेनिफिट्स हैं ही, बट कई बार क्या होता है कि मॉनिटर करने की उतनी जरूरत नहीं होती. जैसे जिस इंडस्ट्री में लॉस का खर्चा उतना नहीं होगा जितना कि पीक्यू मॉनिटरिंग में लग जाएगा, तो उस जगह पर वहां पर ये देखना जरूरी हो जाता है कि वेदर इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. अगर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तब तो पीक्यू मॉनिटरिंग में कुछ खर्च करने की जरूरत है. अगर लॉस जो है वो विद इन द टॉलरेबल लिमिट है तो फिर उस पर खर्च करने की जरूरत नहीं है. सो पीक्यू मॉनिटरिंग में भी यूज्ड एज ए टूल फॉर इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी
of power to the customers. So there are certain measures to find out the need for mitigation of PQ problems. पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स का मिटिगेशन कैसे किया जाए, उसको कम कैसे किया जाए या खत्म कैसे किया जाए, रिजॉल्व कैसे किया जाए, उसकी जरूरत है. उसके जो सर्टेन मेजर्स है दैट हैज टू बी implemented to schedule preventive and predictive maintenance. Okay, so this is very much important to avoid such kind of issues or power quality challenges problems. प्रिवेंटिव और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जरूरी है, मतलब एक टाइम टू टाइम रूटीन मेंटेनेंस बहुत जरूरी है इक्विपमेंट्स का, ताकि हम उसका परफॉर्मेंस जो है उसको इंश्योर कर सकें कि इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. सेंसिटिविटी ऑफ इक्विपमेंट अगेन बहुत जरूरी है टू द पावर क्वालिटी डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज अगर डिस्टर्बेंसेस के कारण आपका इक्विपमेंट जो है वो काफी सेंसिटिव है, मींस इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पावर क्वालिटी डिफरेंसेस दैट हैज टू बी असेस्ड और एग्जामिन्ड टाइम टू टाइम टू आइडेंटिफाई द पावर क्वालिटी इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स. तो पावर क्वालिटी के जो इवेंट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की जरूरत है कि किस टाइम पर सैग हुआ, किस टाइम पर स्वेल हुआ, किस टाइम पर वोल्टेज फ्लिकर हुआ है, या कोई भी द टाइप ऑफ और काइंड ऑफ पावर क्वालिटी डिस्टर्बेंस हैज टू बी आइडेंटिफाइड and to reduce the power losses in the process and distribution system. Okay, so it is again very important because power के लॉस को अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप रिड्यूस कर पाते हैं तो काफी हद तक हम पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर पाते हैं. सो टू रिड्यूस द लॉस इन प्रोडक्शन एंड टू इम्प्रूव इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी. नाउ लेट्स कम टू द लोड्स. ओके, सो actually non-linear loads contribute to the harmonics and all. So we will discuss the type of non-linear loads and their classification. So the non-linear loads can be classified based on the use of non-solid state or solid state devices. For example, the presence or absence of power electronics converter in the circuits of non-linear loads. Okay, so non-solid state या solid state devices उनका यूज जो है वो भी नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन में आता है. जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स का या तो प्रेजेंस हो या उनका एब्सेंस हो, दोनों ही तरीके से वो नॉन लीनियर लोडिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. द यूज ऑफ कन्वर्टर टाइप्स, और अगर इस तरह के कन्वर्टर्स लगे हैं जैसे एसी टू डीसी कन्वर्टर है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, साइक्लो कन्वर्टर है, कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या डिवाइस है तो उसमें भी नॉन लीनियर, तो कन्वर्टर फेड लोड है, एसी टू डीसी कन्वर्टर फेड लोड है, तो वहां पर भी नॉन लीनियरिटी इशू आती. देयर नेचर एज स्टिफ करंट फेड टाइप और स्टिफ वोल्टेज फेड टाइप और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड नंबर ऑफ फेजेस सच एज 2 वायर, सिंगल फेज, 3 वायर, 4 वायर फेज सिस्टम. सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ नॉन लीनियर लोड्स. इन एनी of the type you may encounter this non-linear loading characteristics. So the first is non-solid state device type non-linear load. So what is this? So as already mentioned, there are many electrical loads in nature that do not consist of any solid state device or power electronics converter. Okay, तो जरूरी नहीं है कि non-linear loading सिर्फ power electronic converter या solid state device के यूज करने से ही आएगा. कई बार क्या होता है कि इन डिवाइसेस के बिना भी non-linear लोडिंग हो सकती है, नेचर जो है लोड का नॉन लीनियर हो सकता है. So they behave as non-linear loads when they are connected to the AC mains. So typically the saturation in magnetic material of these machines and electromagnetic devices, skin and proximity effects in conductors, non-uniform air gap in rotating machines, effect of teeth and slotting, and so on. So these are some of the factors which contribute to the harmonics. So here nowhere we have used this solid state device or power electronics, but still non-linear loading is there. Okay, so typically the saturation in magnetic material of these machines and electromagnetic devices, skin and proximity effect, conductors, non-uniform air gap in the rotating machine, इस तरह के रीजन से भी हार्मोनिक करंट जनरेट हो सकता है स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट कंडीशंस में when they are connected to the AC supply system. Some practical examples of these types of non-linear loading are various types of transformers operating in no load और light load condition. अगर ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो no load या light load conditions में ऑपरेट कर रहे हैं तो भी वो non-linear loading में contribute कर रहे हैं. They can be considered as a non-linear load. Magnetic ballast of
that fluorescent lamps and single phase induction motors, as they are usually designed with high level of no load current. Okay, so those machines which are designed to operate at high starting current or no load current, okay, due to high level of saturation, to reduce the cost and size of these motors. So these again contribute to the harmonics. So they draw the harmonic currents and reactive power component of the current, and also cause excessive neutral current in the 3-phase 4-wire supply system due to such distributed single phase nonlinear loads. Now the solid state device type nonlinear loads. So many types of electrical equipment consist of different circuits of solid state devices to process the AC power to suit a specific application. कई ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को यूज करते हैं एसी पावर को प्रोसेस करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस, एंड दे ड्रॉ नॉन साइनसोइडल करंट फ्रॉम द एसी मेन्स एंड दे बिहेव एज नॉन लीनियर लोड्स. जितने भी अपने सॉलिड स्टेट डिवाइस या कन्वर्टर फेड लोड्स हैं, तो इस तरह के जो लोड्स हैं या लोडिंग कंडीशंस हैं, इनमें नॉन साइनसोइडल करंट ड्रॉ किया जाता है एसी मेन्स से, एंड सर्टेनली दे बिहेव एज अ नॉन लीनियर लोड्स. So this non-sinusoidal current consists of harmonic currents and the reactive power component of the current along with the fundamental active power component of the current. So they use various AC to DC converters, AC voltage controllers, cycloconverters, or a combination of all in front end converter. So in the single phase configuration, they draw harmonic currents and reactive power from the AC mains. Now examples of such single phase nonlinear loads. So examples are that can be domestic also or commercial also. So among the home appliances, the microwave oven, the induction heaters, the television sets, electronic ballast based lighting system, the domestic inverters, adjustable speed drive based air conditioners, and AC voltage regulator based fans. These are some of the gadgets or electrical equipments that are household or domestic electrical equipments. यहाँ पर ये इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो सॉलिड स्टेट कन्वर्टर्स वाली वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है. सो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की अगर बात करें तो कंप्यूटर्स, कॉपियर्स, फैक्स मशीन, जेरोक्स मशीन, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, स्मॉल वेल्डिंग सेट्स एंड सो ऑन, दीज आर द कमर्शियल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स. सो इस तरह के जितने भी इक्विपमेंट हैं, वेदर दे आर डोमेस्टिक और कमर्शियल इक्विपमेंट्स, दे कंट्रीब्यूट टू द हार्मोनिक्स. ओके, सो अगेन such type of loadings are called non-linear loading. So this is one kind of the non-linear load. Now what are converter based non-linear loads? So there are various types of converters used in electrical equipments that behave as non-linear loads. Okay, so these non-linear loads mainly consist of AC to DC converters, AC voltage controllers, cycloconverters, or a combination of all that I have already discussed. So these are classified on the basis of these converters but are not confined to them. Figure shows some of these types correctly. तो यहाँ पर आप देखिए सिंगल फेज कन्वर्टर फेड लोड है, ठीक है. Here also we have some triggering circuit because here they are the controlled switches, so we need to provide the control signal to the triggering circuit to the thyristors, okay, or the SCRs to fire them, and they are feeding the RL load. And here we have the center tape transformer, okay, and basically you will see such diagrams in the cycloconverters. So this is the schematic of a cycloconverter. So here it is used to convert the AC of fixed frequency to the variable frequency, okay. So by changing the firing angles of the thyristors, we can change the magnitude of voltage and all. So इस तरह के जितने भी लोड्स हैं, यहाँ पर लोड लगा हुआ है बट ये कन्वर्टर फेड है, यहाँ पर भी लोड लगा कन्वर्टर फेड, यहाँ पर भी लोडिंग है बट कन्वर्टर फेड. तो ये सभी जितने भी लोडिंग्स हैं ये कन्वर्टर फेड लोडिंग्स हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू द हार्मोनिक्स. ओके, नाउ what are the power quality problems caused by non-linear loads? So the non-linear loads cause a number of power quality problems in the distribution system.
तो नॉन लीनियर लोडिंग्स हैं या नॉन लीनियर लोड्स हैं, बहुत सारे पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. So first is they inject harmonic current into the AC system. Okay, तो harmonic current AC system में inject करते हैं, and these harmonic current increase the RMS value of supply current, which increases the loss, cause poor utilization and heating of components in the distribution system, and also cause distortion and notching in the voltage waveforms at the point of common coupling due to voltage drop in the source impedance. तो ये जो है, ये सबसे पहले नॉन लीनियर लोडिंग है, वो बहुत सारे पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है. कैसे करता है? हार्मोनिक करंट्स को इंजेक्ट करता है एसी सिस्टम में, एसी मेंस में, और वो हार्मोनिक करंट्स एज ए रिजल्ट क्या करते हैं? आरएमएस वैल्यू, सप्लाई करंट के आरएमएस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं. उससे क्या होता है? लॉसेज इंक्रीज होता है, या पुअर यूटिलाइजेशन और हीटिंग ऑफ कंपोनेंट्स भी होता है कई बार. अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस है किसी डिवाइस के 85%, बट इन दिस कंडीशन इट कैन नॉट ऑपरेट एट 85% एफिशिएंसी, तो सर्टेनली उसका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाता है, उसका पुअर यूटिलाइजेशन होता है, और हीटिंग, कंपोनेंट्स की हीटिंग बहुत ही होती है. सो इसके कारण डिस्टॉर्शन, नोचिंग, है ना, ये सब फेनोमेना बहुत सारे होते हैं. सो इफेक्ट्स जो है, क्या क्या इफेक्ट्स हैं अगर हम समराइज करें तो इंक्रीज आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट, increased losses, poor power factor बहुत poor हो जाता है, and poor utilization of the distribution system. Suppose the distribution system is designed to give you some performance, then it is underutilized. Okay, in such conditions, if there is a existence of power quality problem, and heating of components of the distribution system. So distribution system में जो components हैं, जो इंजेक्शन हो रहा है हार्मोनिक करंट का, उसके कारण हीटिंग होती है, एंड दैट इज ऑल्सो लोअरिंग डाउन द परफॉर्मेंस.